ओके, अब हमने कहा था कि अगर हम पंपिंग लेमा के थ्रू हमने प्रूफ किया है कि रेगुलर लैंग्वेजेस, तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी बन सकता है, उसका एफए भी बन सकता है, एनएफए व्हाटएवर टीजीज भी बन सकते हैं। पर अगर वो लैंग्वेज आपके रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस नहीं हो रही तो वो नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि अब आपको ज्यादा पावरफुल मशीन्स की तरफ जाना है। तो उस नॉन रेगुलर को रिप्रेजेंट करने के लिए अभी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो जो रेगुलर लैंग्वेजेस है, नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस है, उनको हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नॉन रेगुलर के अंदर अब हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के ऊपर आए हैं। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर ज्यादा पावरफुल, ज्यादा लैंग्वेजेस जैसे कि पैलिंड्रोम, इन चीजों को रिप्रेजेंट करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, अभी हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको जरा यहाँ से बता दूं, पुश डाउन ऑटोमेटा और सीएफजी का मैंने आपको हल्का सा ये आइडिया क्लास में दिया था कि जो सीएफजीज हैं वो तो आपके पास जैसे प्रोडक्शन रूल्स होते हैं उस तरह की है, और पुश डाउन ऑटोमेटा एक ऑटोमेटा की तरह ही है, बट उसमें हमने एक मेमोरी यूनिट ऐड कर दिया था, स्टैक। तो अब वो अपने अंदर, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ए एन बी एन, तो आप क्या कर रहे थे, जब भी आप ए को रीड कर रहे थे तो आप अपने स्टैक के अंदर उस ए को डाल रहे थे। आपने 3 एज रीड किया, आपने 3 एज को स्टैक में डाल दिया था। ठीक है, और 3 बीज रीड करने पे स्टैक से उसको पॉप करा लिया था। तो जो स्टैक की इंफॉर्मेशन जब आ जाती है ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा में, तो वो पुश डाउन ऑटोमेटा कहलाता है। और जैसे हमने एक एग्जांपल देखी थी, ए एन बी एन एंड सी एन और फिर डीएन। तो अगर 4 आ रहे हैं तो हम उसको शायद एक स्टैक के थ्रू नहीं कर सकते, तो हम 2 स्टैक्स कर लेते हैं, तो वो टू पीडीएस हो जाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर ये 2 रिप्रेजेंटेशंस के ऊपर हमारा फोकस जाएगा, यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड पुश डाउन ऑटोमेटा। और मैं अब शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल करूंगी, सीएफजीज एंड पीडीए। पीडीए का मतलब होगा कि मैं पुश डाउन ऑटोमेटा की बात कर रही हूँ, और सीएफजी का मतलब है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की। अब जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये 2 तरीके हैं। ठीक है, और रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा, आरईटीजी एंड एनएफए आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। तो ये तो एक मेन आपका डिवीजन हो गई है। इसके अलावा हमने पीछे पंपिंग लेमा में एक चीज देखी थी कि शुरू के उसके लेक्चर में हमने कहा था कि अभी तक जो भी इन लैंग्वेजेस के थ्रू हम डिफाइन कर रहे थे वो इसी तरह के सवाल आ रहे थे, जैसे आपके तो पेपर में किस तरह के आते हैं, एक सबस्ट्रिंग उसका पार्ट है, एक सबस्ट्रिंग उसका पार्ट नहीं है, एक सबस्ट्रिंग शुरू में आएगी, एंड पे आएगी, एंड पे नहीं आएगी, शुरू पे नहीं आएगी, ये फॉरबिडन है, इसमें इवन काउंट कितना है, ऑड काउंट कितना है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी। बट उससे अब थोड़ी सी हाई लेवल प्रॉब्लम्स अब हम उनको कैटर करेंगे। तो पहले हम इसका फॉर्मली एक सेंटेक्स देख लेंगे, ठीक है, इस लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए, और फिर आगे हम इन चीजों की तरफ जाएंगे। अभी मैं आपको वो पढ़ा के कंफ्यूज नहीं करते। तो सेंटेक्स अभी हमें बहुत अच्छे से समझ आना जरूरी है। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली जो सेंटेक्स है वो इसको डिफाइन करने के लिए जो मेजर तो तरीका है, यहाँ उसको रिकर्सिवली डिफाइन किया है कि कोई भी एक नंबर, और अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की टर्म में, ठीक है, कि आप उसको कहते हो कि कोई भी एक नंबर अगर आपका एग्जिस्ट करता है तो वो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का वो आपका बेस केस हो गया। उस अगर वो दोनों x और y अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस हैं तो हम उस पर क्या कर सकते थे, ब्रैकेट्स लगा सकते थे, नेगेटिव साइन कर सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एक्सपोनेंट लेकर कर सकते हैं। ठीक है, और पैरेंथेसिस इसलिए अप्लाई की हुई है ताकि एम्बिग्विटी पैदा ना हो। ठीक है, तो तरफ चले जाएंगे। अच्छा, अब सब्स्टिट्यूशन के जो कुछ इसके रूल्स बनते हैं कि एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन अपने आप को अर्थमेटिक एक्सप्रेशन आपस में ऐड कर सकता है, वही जो पीछे हमने चीजें की हैं उसको एक सब्स्टिट्यूशन रूल्स के फॉर्मेट में डिफाइन कर दिया है। जैसे मैंने कहा, पहला अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जो है आपके पास पहला अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में 2 पड़ा हुआ है और इसमें 3 पड़ा हुआ है, तो 2 + 3 आपके पास वो इस वाले में स्टोर हो जाएगा। उसको आपने फर्दर कहीं अप्लाई करना और उसको सब्स्टिट्यूट करके आप अपना अर्थमेटिक एक्सप्रेशन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है उसी की कि इसमें 3 ऐड किया, इसमें 4 किया, उसको प्लस करेंगे और यहाँ पर आपने उसको किया, इसको सॉल्व करके इसका जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, 3 + 4 करके जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। फिर ये भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है और ये भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, इन दोनों अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को और करेंगे और
फिर आपके पास उसका जो आंसर आएगा वो आपके पास आपका फाइनल जो टर्मिनल आंसर है वो बन जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास ये जो टर्मिनल का वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, ये क्या कर रहा है, यानी टर्मिनल से मुराद ये है कि ऐसा वर्ड जो फर्दर अपने आप को किसी और चीज से रिप्लेस नहीं कर सकता। आप एक चीज नोट करना, यहाँ कैपिटल में कैपिटल ई और कैपिटल ई करके हमने चीजें लिखी हुई हैं, तो टर्मिनल जो है वो कैपिटल से नहीं, वो आप स्मॉल जो आपके अल्फाबेट के सिंबल्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी आप फर्दर जब वहां तक पहुंच जाते हो उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। बट अगर कोई कैपिटल लिखा हुआ है सिंबल तो आप उसको एज अ वेरिएबल ट्रीट करो और उसको रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। वो वर्ड जिसके अंदर आपको कैपिटल वो नजर आ रहा होगा वो रिप्लेसेबल है और उसको आप फर्दर किसी और से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पर स्टार्ट और ए ई दो आपको नॉन टर्मिनल्स दिख रहे हैं, एक ये स्टार्ट और ए ई। अब इस ए ई को चाहूं तो मैं इस एक्सप्रेशन से भी रिप्लेस कर सकती हूँ, इससे भी कर सकती हूँ, इस प्रोडक्शन रूल से भी कर सकती हूँ, इससे भी कर सकती हूँ। तो वो अब मेरे लॉजिक पे डिपेंड करता है कि मैं अपने आंसर को कैसे अचीव करना चाह रही हूँ। तो आई गेस टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि टर्मिनल्स हमारे पास यहाँ पर कौन से बनेंगे, प्लस माइनस स्टार, ठीक है, और डी। ये स्मॉल जितने भी हैं, डी से मुराद आप समझोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी जो ऐसे आपके लेटर्स हैं आपके अल्फाबेट के वो, और यहाँ पर तो सिंबल्स भी आपकी जो स्टार प्लस माइनस ये जो मैथमेटिक्स के यहाँ पर ये भी टर्मिनल है, यानी ये फर्दर आप रिप्लेस नहीं कर सकते और नॉन टर्मिनल्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं। The sequence of application of the rules that produces the finished string of terminal from the start symbol is called derivation and generation of the word. अब हम क्या करते हैं कि हम इन्हीं प्रोडक्शन रूल्स को एक के अंदर दूसरे को रिप्लेस करते जाते हैं और फाइनली हमारे पास हमारा प्रोडक्शन रूल से एक वर्ड फॉर्म हो जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेरिवेशन या जनरेशन ऑफ द वर्ड, ठीक है। और ये जो पीछे ग्रामेटिकल रूल्स लिखे हुए थे इसका ऑफिशियल नाम प्रोडक्शंस है। तो ये हमारी वोकैबुलरी हो गई है CFG को समझने के लिए, ठीक है। अब CFG में बेसिकली आपके पास 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो गई हैं। पहली टर्मिनल्स आपके अल्फाबेट में से लेटर्स हैं यानी सिंबल्स हैं जिसके थ्रू आप वर्ड फॉर्म करते हो। नॉन टर्मिनल्स वो सिंबल्स हैं जिसको आप बार बार अपने आप से रिप्लेस भी कर सकते हो और एस सिंबल को हम स्टार्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्शन रूल्स हैं। प्रोडक्शन रूल्स बेसिकली क्या है कि एक नॉन टर्मिनल को आप अपने फाइनाइट स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स या नॉन टर्मिनल्स के साथ रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ जो लेफ्ट साइड पे हमेशा लिखा होगा वो एक आपके पास नॉन टर्मिनल है, राइट साइड पे टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स के कॉम्बिनेशंस लिखे होते हैं और आप उसको फर्दर अपने अंदर एक के दूसरे के साथ रिप्लेस करते जाते हो और उनके मिक्सचर के थ्रू जो भी आपने अपना वर्ड बनाना है वो आपके राइट साइड पे आखिर में एक सीरीज ऑफ टर्मिनल्स जो बनेगी वो एक वर्ड बन जाएगा जो वो आपकी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रही है। अब लैंग्वेज जो आप जनरेट कर रहे हो अपनी CFG के थ्रू यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के थ्रू वो बेसिकली आपकी कहलाती है CFL, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो यहाँ पर वो आपको कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल दैट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल यूजिंग द प्रोडक्शन रूल एज अ सब्स्टिट्यूट, यानी आप अपने स्टार्ट वाले प्रोडक्शन रूल से शुरू करते हो और फर्दर प्रोडक्शन को रिप्लेस करके एंड पे जो आपके पास सीरीज ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ टर्मिनल्स बनती है वो जो लैंग्वेज बन रही है उनके सारे के सारे जो वर्ड्स आप उसके कॉम्बिनेशंस के थ्रू बना सकते हो वो आपके पास बेसिकली कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कहलाती है। एक लैंग्वेज से डिफाइन हुआ है, एक लैंग्वेज से ड्राइव हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, सारा ही सेम की बात हो रही है, यानी जनरेटेड, डिफाइंड, ड्राइव और प्रोड्यूस्ड ये सारे एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि एक लैंग्वेज आपकी CFG से प्रोड्यूस, जनरेट, ड्राइव या डिफाइन की जा सकती है। We insist that non-terminal be designated by capital letters. Again, जो शुरू में मैंने आपको बात बोली है, कैपिटल लेटर्स ही नॉन टर्मिनल्स को रिप्रेजेंट करेंगे और लोअर केस और स्पेशल सिंबल्स जो है वो एज अ टर्मिनल यहाँ पर हमारे पास काम करेंगे। यहाँ हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि अब हम प्रैक्टिकली कुछ लैंग्वेज बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो 2 प्रोडक्शंस हैं हमारे पास यहाँ पर
प्रोडक्शन 1 एंड प्रोडक्शन 2। और यहाँ टर्मिनल्स आपके पास ये स्मॉल a और नल यहाँ एज अ टर्मिनल काम कर रहे हैं, और यहाँ नॉन टर्मिनल्स कैपिटल S और कैपिटल S हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। अब फर्दर यहाँ पर आपके पास कैपिटल S को आपने कैपिटल S से ही रिप्लेस कर सकते हैं, यानी इस S को मैं चाहूं तो, ये क्वेश्चन मार्क का मतलब है फॉरवर्ड एरो, ठीक है, इसे प्लीज कंफ्यूज नहीं होइएगा, यानी इम्प्लाइज का साइन आपके पास दे रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्शन 1 से आप दोबारा प्रोडक्शन 1 को इस्तेमाल कर सकते हो, यानी इस कैपिटल S की जगह आप दोबारा से AS को लिख सकते हो, फिर दबाओ तो प्रोडक्शन 1 को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, फिर दोबारा प्रोडक्शन 1 को इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप में भी यही किया जा रहा है, यहाँ पर भी यही हो रहा है। यहाँ पर प्रोडक्शन 2 को इस्तेमाल किया है कि अब S को हमने नल से रिप्लेस कर दिया है, और अब हमारे पास वर्ड बन गया है A, जिसमें 6 टाइम्स एग्जिस्ट करता है। तो आप से अगर मैं एक सवाल पूछूं, यहाँ पर आप प्लीज नोट करना, यहाँ पर जनरेशन और डेरिवेशन हो रही है, ठीक है, और ये उसके प्रोडक्शन रूल्स हैं, इनको अप्लाई करते हुए, यानी अभी यहाँ पर अगर प्रोडक्शन रूल्स लिखे हुए हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि S can be replaced by capital AS, S can be replaced by null, बट यहाँ नीचे जो ये क्वेश्चन मार्क की जगह जो बोल्ड करके एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसका मतलब है कैन डेवलप टू, यानी यहाँ अब जनरेशन और डेरिवेशन का प्रोसेस हो रहा है, वहां पर इसका मतलब है कैन डेवलप टू, यानी S कैन डेवलप टू दिस, further replace using production rule number 1, AS can further replace to double AS can further replace to triple A 4 times and so on. Last, using the production rule 2, AS further S can be replaced with null. And final, the word that is the combination of आपके पास combination of letters, ये आपके पास string जो है proper क्या कहलाएगी, उस लैंग्वेज का वर्ड। ये क्लियर है? यानी यहाँ पर अगर ये प्रोडक्शन रूल लिखा हुआ है A स्टार के लिए कि S को A से जितनी दफा रिप्लेस करते जाएं तो उस पे एंड पे आपके पास एक नॉन टर्मिनल S आएगा ही आएगा, ठीक है, जितनी मर्जी टाइम आप करते जाएं प्रोडक्शन 1 को रिप्लेस, एंड पे आपके पास एक आधा S आ ही रहा है। अगर उस S को आप खत्म करना चाहते हैं तो आप उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, एक नॉन टर्मिनल नल से। तो जो आपके पास वर्ड बनेगा वो क्या बन रहा है, ट्रिपल ए, ठीक है, ये क्लियर है? अभी समझ आया है, मैंने आंसर किया आपका, ठीक है। तो जो टर्मिनल्स हैं वो बेसिकली आपके जो वर्ड आपकी वो जो एक्सेप्ट कर सकती है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आगे हम नेक्स्ट प्रोडक्शन रूल्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो प्रोडक्शन रूल्स लिखे हुए हैं, S कैन बी रिप्लेस्ड बाय कैपिटल स्मॉल a एंड कैपिटल S कैन बी रिप्लेस्ड बाय BS एंड S कैन बी रिप्लेस्ड बाय null। अब दिस टाइम ये जो चॉइस है मेरे पास स्टार्ट करने की, मैं यहाँ से भी स्टार्ट ले सकती हूँ, प्रोडक्शन 1 से भी, 2 से भी और प्रोडक्शन 3 से भी। तो अगर मैं तीनों से स्टार्ट ले सकती हूँ तो इसका मतलब है मेरी लैंग्वेज में नल भी आ सकता है, ओके। फारिस एंड कशिश भी आपने फर्दर और नाम सोच के रखने हैं जो आपने रिकमेंड करने हैं दो, क्योंकि हम नेक्स्ट स्लाइड में उनसे सवाल पूछेंगे। ये वाला मैं एक्सप्लेन करके दे रही हूँ आपको। S एम्प्लॉयज A कैपिटल S, यानी इसको देखते हुए अगर मैं प्रोडक्शन 1 और प्रोडक्शन 3 को देखूं तो मैं एक A स्टार की सीरीज डेवलप कर सकती हूँ, यानी A को बार बार रिप्लेस करती रहूं और जब टर्मिनेट करना है S को तो मैं उसे नल से कर दूं। और अगर मैं प्रोडक्शन 2 एंड 3 को देखती हूँ तो ये मेरे पास एक B स्टार की सीरीज बन रही है, यानी मैं B को जितनी दफा चाहूँ रिप्लेस करती रहूं, एंड पे जब मैंने उसको खत्म करना है तो मैं इसको एक नल से रिप्लेस कर दूंगी, ठीक है। तो अगर मैं उसको नल से रिप्लेस कर सकती हूँ तो फर्दर मेरे पास एक और ऑप्शन बनता है कि मैं प्रोडक्शन 1 पहले इस्तेमाल करूं और इस S को फर्दर इस वाले प्रोडक्शन रूल से रिप्लेस कर दूं, जैसा कि यहाँ जनरेट जो डेरिवेशन की हुई है इसमें कैसे जनरेट किया है कि S एम्प्लॉयज AS इज द प्रोडक्शन नंबर 1 और इस S को फर्दर BS से रिप्लेस किया हुआ है, ये प्रोडक्शन नंबर 2 है, और फिर इस S को फर्दर नल से रिप्लेस किया हुआ है और मेरे पास जो लैंग्वेज का एक वर्ड बना है AB।
तो ये इस लैंग्वेज से बिलोंग करता है। और मैं कौन से वर्ड इसने यहाँ पे क्या जनरेट किया देखते हैं। इसने पहले प्रोडक्शन नंबर 2 इस्तेमाल किया है BS, और फिर प्रोडक्शन नंबर 1 इस्तेमाल किया है, B के बाद AS आ गया, फिर प्रोडक्शन नंबर 1 ही इस्तेमाल हुई है, फिर प्रोडक्शन नंबर 2 इस्तेमाल किया है, यहाँ BS आ गया है। अब इसको टर्मिनेट एस को कैसे किया, प्रोडक्शन नंबर 3 के थ्रू इसको नल से रिप्लेस कर दिया। जो वर्ड मेरे पास बना है वो BAAB है। तो इसका मतलब है कि यहाँ ना तो कोई सीक्वेंस की ना कोई काउंट की रिस्ट्रिक्शन है, मेरी मर्जी है, मैं जब चाहूँ A से शुरू करूँ, B से शुरू करूँ, S से नल से शुरू करूँ। नल भी एक्सेप्टेबल है, A की सीरीज भी है, B की सीरीज भी, और A के बाद में B को भी यूज कर सकती हूँ, B के बाद में A को इस्तेमाल भी कर सकती हूँ। तो ओवरऑल ये मुझे कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट करने की तरफ लेके जा रहा है, A+B होल स्टार, यानी A+B होल स्टार, यानी A B का कोई भी कॉम्बिनेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी चीज को अब क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ जाएंगे हम। एक एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर दी हुई है। जी कश्यप एक नाम रेकमेंड करिएगा। फातिमा, फातिमा वरना आपको क्विज देना पड़ेगा अपनी अटेंडेंस शो करने के लिए कि आपने लेक्चर सुना हुआ है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो 3 प्रोडक्शंस हैं 2 3 4 ये A+B होल स्टार को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ पर शुरू पे भी आपके पास A+ यहाँ पे लिखना बड़ा मुश्किल है, होल स्टार को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी AA के बाद भी A+B होल स्टार आ सकता है। सॉरी, लिख दो। अच्छा, नहीं आ रही है, आप एक काम करो, आप CR को भेज देना। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक चीज नोट करना कि शुरू में भी एनीथिंग आ सकती है, AA के आखिर में भी, बीच में भी एक X लिखा हुआ है, 2 A's के दरमियान में भी, मेरा माउस तो नजर आ रहा होगा, X लिखा हुआ है। अगर उन 2 A's के दरमियान भी X लिखा है तो इसका मतलब है बीच में भी कुछ भी आ सकता है। बट अगर मैं चाहती हूँ, ये जो नीचे मैंने लाइन लिखी हुई है, एनीथिंग AA एनीथिंग, तो इधर अगर इस चीज को मैंने बनाना है तो फिर ये सेंटर में X आएगा AA के। स्टार्ट प्रोडक्शन तो सिर्फ ये है, स्टार्ट इससे लेना है। शुरू में X के थ्रू आप जो मर्जी लिखना है, नल लिखना है, कोई भी कॉम्बिनेशन बनाना बना ले, एंड पे भी जो भी कॉम्बिनेशन बनाना बना ले। एक दफा A आना चाहिए, फिर उसके बाद बीच में जो कुछ भी लिखना है लिख ले, फिर एक और A आना चाहिए। इस तरह आप इंश्योर करे हो कि आपके कोई भी कॉम्बिनेशन हो बट इसमें AA कंटेन करेगा। बट मैं आपसे कह रही हूँ कि ये जो सेंटर में X लिखा हुआ है, क्या ये 2 A's को कंकैटिनेट करके चेक कर सकता है कि AA इकट्ठा आ रहा है? नहीं, नहीं कर सकता, क्योंकि अगर सेंटर में भी X आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप, हाँ वो AA नहीं हो सकता। आप उसको, हाँ 2 A's चेक कंटेन करने को चेक कर सकते हैं, बट AA कंजेक्टिव लोकेशंस पे कंकैटिनेट हुआ हुआ नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको फर्दर आपको जनरेशन का एक प्रोसेस बताया हुआ है कि हमने AA यानी पहले इसको सिंपल ले लिया है, पहला प्रोडक्शन रूल। ठीक है, तो यहाँ बीच में X नहीं लिखा हुआ उसके, तो शुरू में X है और AA के एंड पे X है, और शुरू वाले X को हमने प्रोडक्शन नंबर 3 के थ्रू रिप्लेस कर दिया है B ऑफ X से। फिर इस वाले X को चौथी प्रोडक्शन से X को नल कर दिया है, तो शुरू का वर्ड बन गया BA। फिर आखिर में एक X था, उसको हमने अभी दोबारा से BX से रिप्लेस कर दिया है, फिर दोबारा से BX से रिप्लेस कर दिया, और एंड पे X को हमने नल से रिप्लेस कर दिया है। तो हमारा जो वर्ड एक्सेप्ट हो रहा है BAABB। तो अगर ये हमारे पास एक्सेप्ट जनरेट हो रहा है और ये हमारी लैंग्वेज से बिलोंग करता है और इसके अंदर AA कंटेन करता है। ठीक है, सही। अब आपके पास नेक्स्ट सवाल आता है, इसमें बेसिकली
एक चीज लिखी हुई है कि S, इसको मैं एनोटेशंस को क्लियर कर दूं। ओके, S एम्प्लॉयज A कैपिटल S B। मुझे तो यहाँ सीक्वेंस की बहुत स्ट्रॉन्ग अजम्पशन आ रही है कि पहले A's आएंगे और फिर सारे के सारे B's आएंगे, ठीक है। और आपने कहा कि जब हम इसको दोबारा दोबारा रिप्लेस कर सकते हैं तो फिर क्या होगा, जब आप इसको रिप्लेस करोगे, जैसे यहाँ जनरेट किया हुआ है आपको जनरेशन में, आपने A4 और B4 बनाने हैं, तो पहले आपने प्रोडक्शन रूल नंबर 1 से ही AS BS को रिप्लेस किया है, उसके बाद प्रोडक्शन नंबर 1 से ही दोबारा S को ASB से रिप्लेस कर दिया है, फिर दोबारा S को ASB से रिप्लेस कर दिया है, फिर दोबारा S को ASB से रिप्लेस कर दिया। आखिर में आखिर जो S है उसको हमने नल से रिप्लेस करके हमारे पास ये वाला वर्ड बन चुका है, जिसमें 4 टाइम्स A और 4 टाइम्स B आ रहा है। A4 और B4 ड्राइव आपने इसे कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आपके पास आती है, अब जो आपने यहाँ पर 4 पढ़ा था, लिखा हुआ था कि आपके 4 पहले 4 A's आने चाहिए, फिर 4 B's आने चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट की बेसिस पे आप पैलिंड्रोम वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा अभी वहां नहीं जा रहे, पर थोड़ा सा ऑफिशियली जो अभी हमने एम्प्लॉयज वाली बात बोली है कि V एंड W आर द स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल, और W वो वर्ड डोनेट करा है V का जो आप n नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद आप अचीव कर रहे हो, और अगर प्लस का मतलब ये है कि आप उससे वो वर्ड्स बना रहे हो जो एक या एक से ज्यादा स्टेप्स को ड्राइव करने के बाद पहुंच सकते हो। स्टार का मतलब है कि चाहो तो आप वो वर्ड अचीव कर सकते हो 0 स्टेप्स में भी, 0 कोई आप उसमें कोई आपको अगर रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है आप उस पर कर सकते हो, और आप चाहो तो 1 और मोर स्टेप्स लेकर भी अपने वर्ड को ड्राइव कर सकते हो। एनीवेज, आगे एक मुझे वॉलंटियर चाहिए। यहाँ पर ये दो आपके पास लिखे हुए हैं प्रोडक्शन रूल्स, और फर्दर इसकी डेरिवेशन नहीं कहीं में भी, हाँ ये अच्छी डेरिवेशन नहीं है। अगर आप S को यहाँ रिप्लेस करते हो तो S को फर्दर आप चाहो तो पहला A यहाँ से आ गया और इस S को आपने फर्दर इससे ड्राइव कर लिया, फर्दर इससे रिप्लेस कर दिया, फिर इससे रिप्लेस कर दिया, तो पहला A, दूसरा A, तीसरा A और चौथा A और लास्ट S को हमने नल से रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास जो वर्ड बन रहा था वो 4 टाइम्स A बन रहा था। तो यहाँ जो स्टेप हुए हैं ऑब्वियसली वो मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व हुए हैं उस प्रोडक्शन रूल, ये रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 के कॉम्बिनेशन से आपने बनाया है। तो यहाँ एसेंशियल फॉर्म के अंदर वो आपको यही समझाना चाह रहा है, अगर आपका जो स्ट्रिंग जो आपका बिलोंग करता है अल्फाबेट के होल स्टार से n नंबर ऑफ स्टेप्स में भी मतलब मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन उसके ले सकते हो। एसेंशियल फॉर्म ऑफ G इज द रूल्स ऑफ ग्रामर, जो आपकी ग्रामर है, ठीक है। इफ देयर इज अ डेरिवेशन जो आपको नॉन टर्मिनल से टर्मिनल की तरफ 0 और मोर स्टेप्स पे लेके जा सकती है, तो वर्ड आपका उस ग्रामर से बन रहा है अगर आप उसको उसके ग्रामर के रूल से ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। और जो लैंग्वेज ऑफ G उसको आप इस तरीके से डिनोट करे हो कि वर्ड आपका अल्फाबेट से बिलोंग कर रहा है और आपके नॉन टर्मिनल से जो भी आपके प्रोडक्शन रूल ग्रामर में थे उनको फर्दर आप रिप्लेस करके अपना 0 और मोर स्टेप पे वो वर्ड बना सकते हो। जो वर्ड फॉर्म होगा वो आपकी लैंग्वेज से बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर आपको फर्दर जो है 2 लैंग्वेजेस की तरफ लेके जाया जा रहा है। एक लैंग्वेज है नॉन रेगुलर बी बीच में हमेशा रहेगा। अगर आपको ये समझ आ जाती है तो पैलिंड्रोम की तरफ जाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। वो आपको कह रहा है कि शुरू में अगर एक A डाला है तो बी तो सिर्फ सेंटर पे रिप्लेस हो सकता है, ठीक है, यहाँ सेंटर में आ सकता है और वो एक ही दफा आएगा, और अगर वो आपने लिख दिया तो इसके बाद आप इन प्रोडक्शन रूल्स को बार बार रिपीट नहीं कर सकते। यानी एक दफा इस S की जगह B आ गया तो आपके पास बन जाएगा A, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। बट अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो इस एक्सप्रेशन को शुरू में, तो क्या हो सकता है कि आप S को
एक दफा भी लिख सकते हैं, फिर दोबारा डबल ए एस डबल ए भी लिख सकते हैं, ट्रिपल ए एस ट्रिपल ए भी लिख सकते हैं, और एंड पे हमने इसको जब खत्म करना था तो हम सेंटर वाले एस को बी से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हमारी जो एन का काउंट है उसको बराबर रख रहा है कि आपने एक दफा ए लिखा है तो दूसरी दफा भी ए लिखोगे, और एंड पे आप चाहो तो बी लिख सकते हो। यहाँ स्टार्ट में एस को एक बी से लिखा हुआ है, रिप्लेस किया हुआ है। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है? अभी कौन आंसर दे रहा था मुझे? ठीक है, अब मैं आपसे कह रही हूँ कि खाली ये बी पे भी टर्मिनेट हो सकता है, पहले वाले वन स्टेप में टर्मिनेट हो सकता है जो परसेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ था प्लस वाला, एक वन स्टेप में हो सकता है ये बी लिखना है। हाँ, ऊपर वाला माउस नजर आ रहा है मेरा जिधर है, जिस माउस भी नहीं नजर आ रहा। अभी माउस नजर आ रहा है? हाँ, मैं इसकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ n की पावर क्या होगी? शुरू कहाँ से हो रही है n की पावर? ए की जो n लिखा हुआ है, n क्या ग्रेटर देन 0 है या 0 भी है? इक्वल टू भी होगा। क्यों? क्योंकि आप सिंगल भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, आप एक फर्दर नाम नॉमिनेट करो। एमन, एमन मुझे अब उसने आपको बताया कि आपने लेफ्ट साइड पे ए लिखना है तो राइट साइड पे भी ए लिखना है। ठीक है, ये ए एन वाली प्रॉब्लम की हमने सीएफजी बना ली थी। अब एक और नॉन रेगुलर लैंग्वेज पैलिंड्रोम है, और उसका फर्स्ट जो प्रोडक्शन रूल है वो आप पहले भी लिख चुके हो, फर्स्ट और सेकंड इसके अंदर इंक्लूड हुई हुई है। ठीक है, अब ये दो प्रोडक्शन रूल्स क्या ऐड करेंगे? डी आना चाहिए। ठीक है, और ये सिंग अगर मैं इसको इवन लेंथ पे एंड करना चाहती हूँ, पैलिंड्रोम विद इवन लेंथ, तो मुझे इसमें से कौन सी सीएफजी रिमूव करनी पड़ेगी? ये तो मैं भी एक मिनट सवाल खत्म कर लूं। ये तो बता रहा है कि ए लिखा है लेफ्ट साइड पे तो राइट साइड पे भी ए लिखना है, लेफ्ट साइड पे बी लिखा है तो राइट साइड पे भी बी लिखना है। और अगर आप इसको टर्मिनेट करना चाहते हो तो आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, ए बी एंड नल। तो आप ए से भी कर सकते हैं, सेंटर और तो कोई भी एक सिंगल हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, नल भी हो सकता है। तो अगर इवन से करना है तो किससे करेंगे? ना, इवन लेंथ चाहिए। अगर मैं यहाँ लिख नहीं सकती, मुझे मैं आपको एक काम करती हूँ, स्टार्ट विद नोटपैड। ठीक है, एक नोटपैड मैंने लिया। ठीक है, अब इस नोटपैड पे मैं लिख रही हूँ एस एम्प्लॉयज, मैंने जनरेट किया हुआ है। ठीक है, ये वर्ड डिले यार, ए कैपिटल एस ए। अब मैंने इस एस को रिप्लेस कर दिया बी कैपिटल एस बी से, फिर इस एस को रिप्लेस कर दिया ए कैपिटल एस ए से। तो पैलिंड्रोम तो बन रहा है, बट अगर मैं इसको सिंपल ए से करती हूँ तो इसकी लेंथ क्या हो रही है? इस एस को ए से रिप्लेस कर रही हूँ, ऑड हो रही है। और अगर बी से रिप्लेस कर रही हूँ तो भी ऑड हो रही है। तीन इधर है, तीन उधर है, और बीच में बी आ रहा है। अगर मैं इसको नल से रिप्लेस कर देती हूँ, फिर थर्ड, यहाँ आपको अगर इवन लेंथ आता है तो आप इसको यहाँ पर नल से रिप्लेस करते हैं, और ऑड लेंथ की तरफ जाना है तो आप फिर इसको ए या बी से रिप्लेस करेंगे। ओके, ओके, दिस जंक्शन वाला सिंबल आई गेस आपको अब क्लियर हो गया होगा कि आप प्रोडक्शन रूल्स को अगर एस से ही सारी आ रही थी, या यहाँ फॉर एग्जांपल अभी हमने देखी थी पीछे डबल ए कंटेन करना चाहिए, तो यहाँ एक से जितनी भी प्रोडक्शन आ रही थी उसको हम इस पाइप सिंबल से डिसजंक्शन यानी और से इकट्ठे स्मार्टली कॉम्पैक्ट वे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने ये वाली एग्जाम्पल तो देखी थी ए स्टार की, और
आपको वो दो बता रहा है कि ए स्टार में आप चाहते तो एस एम्प्लॉयज ए कैपिटल एस भी लिख सकते थे, एस एम्प्लॉयज कैपिटल एस ए भी लिख सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से कैपिटल एस को यहाँ पर तो आपने उसके राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ था, तो जब भी आप रिप्लेस कर रहे थे वो ए पहला वाला वही रहता था, और क्या हो रहा था आपके पास जो मैं आपको नोट पैड पे लिख देती हूँ, वर्ड्स बन रहे थे वो इस तरीके से बन रहे थे, ए रिप्लेस कैपिटल एस, फिर क्या हुआ था ए कैपिटल एस को रिप्लेस कर रहा था, मैं यहाँ स्मॉल ही लिख रही हूँ, फिर इसको ए एस से रिप्लेस करे थे, फिर ए एस से, और आखिर में एस को हमने नल से रिप्लेस कर दिया था। बट अगर हम दूसरी लॉजिक देख रहे हैं, वहां पर किससे रिप्लेस हो रहा है, कैपिटल एस स्मॉल ए से रिप्लेस हो रहा है, तो कैपिटल एस और फिर स्मॉल ए, फिर क्या होगा, इस कैपिटल एस को कैपिटल एस और स्मॉल ए से रिप्लेस कर रहे थे, फिर इसको कैपिटल एस और स्मॉल ए से, फिर कैपिटल एस स्मॉल ए, फिर कैपिटल एस स्मॉल ए, इसी तरह से आपके पास रिप्लेस होता जा रहा था। तो आपको वो कलर कोडिंग करके बता रहे हैं कि यहाँ पहले येलो आपका जो वर्ड यहाँ पे इस पे राइट हैंड साइड पे, और वहां पहला जो ए है वो लेफ्ट हैंड साइड पे डेवलप हो रहा था। तो प्लीज जब भी प्रोडक्शन रूल डिजाइन करें तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए करें कि इस चीज का कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा, ठीक है। इसके बाद ए बी स्टार पे वो आपको बता रहा है, सही है। यहाँ पर ए स्टार में तो इट्स ओके, दोनों से सेम रिजल्ट अचीव हो रहे हैं, बट अगर हमारे पास आ जाता है ए बी स्टार, तो तब हम क्या करेंगे, अगर हम कैपिटल एस बी लिख रहे हैं तो हमेशा जब आप नया बी डालेंगे तो वो यहाँ 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 ऐसे ऐड होता जा रहा है, ठीक है। और अगर आपने बी एस लिखा हुआ है तो एस एम्प्लॉयज, जो सेकंड वाली एग्जांपल है, आई होप सो आपको नजर आ रहा है, पढ़ा जा रहा है ये जो मैं लिख रही हूँ, नोटपैड, ठीक है। और इस पे आपके पास जो प्रोडक्शन रूल रिप्लेस करा है वो इस तरीके से करता रहेगा, यानी बी यहाँ 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 ऐड होता जाएगा। तो यहाँ तो इक्वल नंबर ऑफ बीज आ गए हैं, गेस ऊपर 6 है और नीचे भी 6 होने चाहिए, ठीक है। वहां एस कहाँ आया आपके पास, स्टार्ट में लेफ्ट साइड पे और यहाँ राइट साइड पे। तो जब आप इस एस को दूसरे प्रोडक्शन रूल यानी ए से रिप्लेस करेंगे तो वहां आपके पास क्या बनेगा, वहां आपके पास बन जाएगा ए बीस, और यहाँ क्या बन जाएगा बी स्टार ए। तो ये दूसरी वाली जो प्रोडक्शन रूल है वो आपके पास बी स्टार ए को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये वाली सी एफ जी वो ए बी स्टार को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। तो ये आपने प्लीज ध्यान में रखना है, अगर आपने ए बी स्टार की सी एफ जी बनानी है तो एस की पोजीशन को ध्यान में रखना है, क्योंकि एस जहां रहेगा एस वहीं पे एंड पे क्या करेगा, अपने आप को टर्मिनल से रिप्लेस कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है, आई नीड अ नॉमिनी फॉर दिस स्लाइड, तो ये एक नाम जो लास्ट था वो रिकमेंड कर दे, अब्दुल मजीद। वालेकुम अस्सलाम। आप के पास ये एक सीएफजी दी हुई है, लैंग्वेज है आपके पास बी स्टार ए बी स्टार, क्या ये सीएफजी ठीक है। एक्स को आप बी एक्स से रिप्लेस कर सकते हो, ए सेंटर में एक दफा आ रहा है, ठीक है। तो जब भी आप एक्स को बी एक्स से रिप्लेस करते जा रहे हो तो 20 शुरू में रिप्लेस हो रहे हैं, और एक्स किधर आता जा रहा है उसकी राइट साइड पे, यानी यहाँ आपको बी एक्स या एक्स बी लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ा, एंड पे आपने उसको नल से रिप्लेस करना है, ठीक है। और इसी तरह यही आप बी स्टार वाली लॉजिक उसके राइट साइड पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाली जो एग्जांपल दी हुई है एक्स वाली, ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सिर्फ ये, अगर ये एस एक्स की जगह एस होता तो ये सिंपल क्या था, नहीं, ये दोनों प्रोडक्शन रूल्स क्या बनते हैं आपके पास, वाली कार्स की एक सीरीज बन जाती, ठीक है, सही है।
ये किसकी एग्जांपल दी हुई है? अच्छा, पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम एंड कैसे हो सकता है? ऑड है। ऑड क्यों है? अभी बताया मैंने। यस, क्या आप वहां पर डबल ए लिख रहे हो, एंड पे सेंटर में इसके दरमियान में अगर बी लिखते हो तो ये ऑड लेंथ हो जाएगा, या ए लिखते हो तो वो ऑड लेंथ हो जाएगा। अगर नल नल से रिप्लेस करते हैं तो जो उसकी टोटल लेंथ है वो क्या रहेगी? इवन लेंथ है। ठीक है। आई गेस इसको मुझे वो करना पड़ेगा। जब आपने नल को डाल दिया बीच में तो उसकी जब आप काउंट करोगे लेफ्ट साइड राइट साइड से इक्वली आ रही है, 6, मतलब 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये सारी इवन लेंथ है। इवन नल भी आपके पास यहाँ पर इवन लेंथ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ए एन बी एन की एग्जांपल थी, और इसको हमने पहले भी इसकी एक सीएफजी बनाई हुई है कि ए एन बी एन से रिप्लेस करते जाए। अच्छा, ए प्लस बी स्टार की भी हमने सीएफजी बनाई थी। ये थोड़ी डिटेल सीएफजी है कि आप ए को ए से भी रिप्लेस कर सकते हैं और बी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एस पहले लिख दें, ठीक है, और चाहो तो इसका एस पहले और यहाँ पर इसका एस बाद में भी लिख के कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड जब आप इसको कंप्लीट रिप्लेस करते हैं तो रिप्लेस करने में आपके पास हर तरह की लॉजिक अप्लाई हो सकती है। ठीक है, फर्द जी, कोई सवाल है किसी का? अच्छा, यहाँ या इसको आप एम्प्लॉयज समझना प्लीज। यहाँ वो आपको कह रहा है आपने एक और नाम नॉमिनेट करना है, प्लीज अब्दुल मजीद। फैजान, यहाँ एक सीएफजी लिखी हुई है, एस एम्प्लॉयज ए कैपिटल एस ए और ए कैपिटल बी कैपिटल ए, और यहाँ ये इसकी जो लैंग्वेज है एल ऑफ जी, ठीक है, ग्रामर की जो लैंग्वेज है वो कह रही है कि ए की जो काउंट है वो हमेशा बराबर होनी चाहिए, बीच में बी की काउंट क्या चल रही है? एम चल रही है। तो अगर किसी को ये मैं यहाँ एनोटेशन कर रही हूँ, लिख रही हूँ, तो अगर आपको नहीं आ रहा तो इसको रिकॉर्डिंग प्लीज देख लेना, उसमें आपको नजर आ जाएगा। अब मैं आपसे यहाँ पर एक प्रॉब्लम कह रही हूँ कि ए जो है वो एन टाइम्स चलेगा तो दूसरा ए भी उतने ही टाइम चलेगा। तो यहाँ एक सीएफजी लिखी हुई थी, एस एम्प्लॉयज ए कैपिटल एस ए। आपको मेरी आवाज आ रही है जिससे मैंने ये सवाल पूछा अभी? ठीक है, ओके, आपको ये पहले यहाँ पर जो प्रोडक्शन रूल लिखा हुआ है, एस एम्प्लॉयज ए कैपिटल एस ए, और इसके अंदर फर्दर एक और प्रोडक्शन रूल लिखी हुई है, ए कैपिटल बी ए। ठीक है, मैं आपसे कह रही हूँ इन दोनों प्रोडक्शन रूल्स पे आप क्या ये इंश्योर कर रहे हो कि एक दफा ए लिखा है तो दूसरा ए भी लिखना है, बट ये तो कैपिटल एस तो अपने आप को बार बार रिप्लेस करता रहेगा, तो ये कैपिटल बी पे जाने की क्यों जरूरत पड़ी है? यस, जो बी अगर हमने उसके अंदर नेस्टिंग हुई हुई है, अगर बी को उसको रिप्लेस करना है तो आप बी कैपिटल बी से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और एंड पे अगर आप कैपिटल बी को टर्मिनेट करना चाहते हैं तो बी से कर सकते हैं। तो बी जितनी मर्जी दफा आए उसकी काउंट ए पे डिपेंडेंट नहीं है, ए की अपने दूसरे ए के साथ काउंट डिपेंडेंट है, और अगर हम उसको बी से टर्मिनेट कर रहे हैं और हम दोनों की पावर्स यहाँ ग्रेटर देन 0 लिखी हुई है, तो इसका मतलब है यहाँ पर बी की पावर में तो नल नहीं आ सकता क्योंकि वो ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब ये है कि पहली वाले जो दो प्रोडक्शन रूल्स हैं वो ए एन पे काम कर रहे हैं, और बी पे अगर आप जाते हो तो वो जंप कर रहे हो, आप उससे बाहर निकल रहे हो, अब उसके सेंटर मतलब उस नेस्टिंग लूप के अंदर अब हम और एज एंटर नहीं कर सकते। अब हम बी के ऊपर जो एम लिखा हुआ है उसकी पावर को बार बार रिप्लेस करके जितने टाइम्स हमें एम टाइम्स बी चाहिए आप लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप बनता था, जो हमने ये हमने क्लास में किया था, यहाँ पर
अगेन वही वैसी ही प्रॉब्लम है जैसे अभी हमने पीछे की थी। तो यहाँ पर प्रोडक्शन रूल्स में क्या हो रहा है, एक दफा ए लिखा है और बी डी जो है वो 2 टाइम्स लिखा है, क्योंकि ए और डी की पावर सेम आ रही थी। जब ए और डी की पावर सेम n है और डी की पावर 2n है, तो एक दफा ए लिखो तो डी हमारे पास 2 दफा डी आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह जब आप ए डबल डी की लूप को बार 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 अपने आप को रिप्लेस कर लेते हो, तो अपने आपने उससे एग्जिट करना है, तो अब उसके लिए आप कैपिटल ए पे जंप करते हो, और कैपिटल ए आपको एक अलग लूप दे रहा है, नेस्टिंग लूप दे रहा है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, बी एम और सी एम को, जो इनकी लूप्स है, इसको चला सकते हो। यानी बी जहां लिखेंगे सी भी उतनी दफा लिखेंगे। तो बी कैपिटल ए सी, बी कैपिटल ए सी का मतलब ये है कि ए को अब जितनी मर्जी टाइम और बार 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 अपने आप को रिप्लेस करना चाहे कर सकता है, और जब उसको टर्मिनेट करना है, क्योंकि यहाँ n की और m की पावर ग्रेटर देन 0 है, तो नल से रिप्लेस नहीं होंगे, यहाँ वो किसी टर्मिनल से, यहाँ आप उसको a से ही रिप्लेस करोगे, यहाँ उसको b c से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो जो पहली लूप है s की, जो यहाँ प्रोडक्शन लिखी हुई है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो ऊपर वाला रूल लिखा हुआ है, एस अपने आप को ए कैपिटल डी से रिप्लेस कर रहा है, और या फिर ए कैपिटल ए और डबल डी से रिप्लेस कर रहा है, ये जो है ये एन की लूप्स चल रही हैं। उसके बाद जब वो ए पे जंप कर जाता है कैपिटल ए पे, वहां एम की लूप चल रही है, वो एम टाइम्स अपने आप को रिप्लेस कर सकता है। आई होप सो ये क्लियर है, इधर किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है। फिर हमने एक चीज देखी थी, ए एन बी एन सी एम डी एम ई पी एफ पी जी क्यू एच क्यू एन इज ग्रेटर देन 0 एम इज ग्रेटर देन 0, यानी यहाँ 4 आपके पास लूप्स चल रही हैं। तो हमने क्या किया, उन चारों को कंकैटिनेट कर लेंगे, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। एक्स किसकी लूप चल रही है, ए और बी की n टाइम्स। y किसकी लूप चल रही है, c और d की m टाइम्स। z किसकी लूप चल रही है, e और f की कितने टाइम, p टाइम। और W G और H पे W की, कैपिटल W की लूप चल रही है, वो कितने टाइम्स चल रही है, Q टाइम। अब जितने मर्जी दफा आपने इस्तेमाल करना है, अगेन N और M और यहाँ आगे P और Q भी लिखा होगा, वो भी ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए जब हमने लूप को टर्मिनेट करना है, तो इसको हम A B C D E F और G H से ही टर्मिनेट कर सकते हैं। और S इम्प्लाइज कैपिटल X Y एंड Z, W का मतलब ये है कि इन सारी ये लूप्स आपस में नेस्टिंग में नहीं है, ये पहले A B की जितने टाइम्स उसने अपने आप को लिखना है लिख ले, फिर सी डी ने जितने टाइम्स अपने आप को इकट्ठे लिखना है लिख ले, फिर जेड लिख ले, और फिर आखिर में डब्ल्यू यानी जी एच क्यू और क्यू टाइम्स उसने अपने आप को लिखना है वो लिख ले, और ये कंकैटिनेट हो जाएगा। यहाँ किसी को कोई इशू है तो प्लीज पूछ ले इस पर्टिकुलर स्लाइड्स पे। नो का आंसर का मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई इशू नहीं आ रहा। अच्छा, हम अटेंडेंस ले लेते हैं, और एक मिनट, हाँ बल्कि नहीं, हमें ये कर लेना चाहिए, ये लास्ट एग्जांपल है, हम कर लेते हैं, इसके बाद आपको असाइनमेंट से रिलेटेड भी जो आपकी वो क्यूरी है वो भी हम उसको हैंडल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब पावर को प्लीज ध्यान से समझेंगे। ए और डी की पावर क्या आ रही है, आपके पास एन आ रही है, उसके अंदर सी बी और सी की पावर आ गई है। ठीक है, उसको आप x टाइम चला रहे हैं, फिर b और c के बाद हमें e और f पे जंप करना था। अगर आपको e और f पे जंप करना था तो वहां चले गए, और यहाँ इसने e और f से टर्मिनेट कर दिया। ये तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में, यहाँ g और h को हैंडल नहीं किया गया हुआ। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा अपने ध्यान में रखना है कि आपने फिर यहाँ पर अब फर्दर आप जाओगे, फॉर एग्जाम्पल आप z पे चले जाते हो, तो फिर आप e f की जगह क्या लिख दोगे, e कैपिटल z स्मॉल h, फिर आप z एम्प्लॉइज क्या कर दोगे, g कैपिटल Z और फिर h, और फिर टर्मिनेट उसको g और h पे आप कर दोगे। ठीक है, अगर अनलेस एंड अनटिल p और q आपके पास 0 नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो CFG दी हुई है, S एम्प्लॉइज A कैपिटल S B या फिर A कैपिटल S डबल B। तो यहाँ क्योंकि n की पावर को आप गौर से समझो, 0 से लेके 2n तक वो जा रहा है। ठीक है, और 0 से लेके अब वो n तक भी जा सकता है,
बीच में m भी है, बट n और m जो है वो 2n से ऑब्वियसली कम है। m के बारे में क्लियरली यहाँ डिफाइन कर दिया है कि जो m है वो आपके पास b जो है वो 2m से कम है। अगर वो 2n से कम है इसका मतलब है a की तो सिंपल सी लॉजिक है कि आप एक ही दफा लिखोगे तो एक ही दफा आएगा, बट b जो है वो किसके बराबर है, वो n के बराबर भी हो सकता है और वो 2n के बराबर भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि b एक दफा भी आ सकता है और 2n के बराबर होना वो 2 दफा भी आ सकता है। ठीक है, अगर आपने a को एक दफा लिखा है तो b एक दफा भी आ सकता है, आपने a को 2 दफा लिखा है तो 2 दफा भी आ सकता है। तो वो दोनों प्रोडक्शन रूल्स हमने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, और 0 के बराबर लिखा है तो इसलिए हम उसको नल से भी टर्मिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आपको एक एग्जाम्पल दी हुई है इवन लेंथ की। इवन लेंथ के लिए उसने आपको, आप इसकी अगर आप आगे जाके हम देखेंगे इसका फाइनाइट ऑटोमेटा भी बड़ी आसानी से बन जाता है। एस एम्प्लॉयज मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दे रही हूँ। एस एम्प्लॉयज ए एंटर करने पे हम कहा जा रहे हैं ओ पे, ओ की स्टेट पे, और ओ पे आप अगर पहुंच गए हो तो वहां पर आप ए एंटर करते हो वापस, तो आप एस पे चले जाते हो। ठीक है, ए एंटर करने पे आप ओ पे जा रहे हो और वापस एस पे, ए एंटर करने पे आप दोबारा एस पे जा रहे हो। इसी तरह अगर आप इसको देखोगे, अगर आप ओ पे हो और ओ पे आप अगर आप बी एंटर करते हो तो आप फिर से, मैं इसको और सेपरेट बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर आप बी एंटर कर रहे हो तो भी आप कहाँ जा रहे हो, ओ पे, और दोबारा ओ पे बी एंटर कर रहे हो तो एस पे आ रहे हो। तो वो 2 लेंथ को यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से कैटर कर रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है इन दोनों को, एस एम्प्लॉयज ए कैपिटल ओ, एस एम्प्लॉयज बी कैपिटल ओ। ए लिखो या बी लिखो तो आप कैपिटल ओ पे जा रहे हो। एस पे ओ स्टेट के ऊपर आप ए लिखो या बी लिखो तो आप कैपिटल एस पे वापस जा रहे हो। तो स्टार्ट यहाँ पर नल पे खत्म हो रहा है, तो स्टार्ट का मतलब हुआ वो आपका टर्मिनल है, यानी आपने अगर खत्म करना है तो आपको एस पे पहुंचना पड़ेगा। एस से आप किससे रिप्लेस करोगे, नल से। तो वो क्या हो रहा है यहाँ पर, एक दफा ए बी लिखा तो नहीं, फिर दोबारा से क्या लिखो, ए या बी लिखो तो 2 लेंथ एक्सेप्टेड है, फिर 4 लेंथ एक्सेप्टेड है, फिर 6 लेंथ एक्सेप्टेड है, यानी 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ, 4 लेंथ। तो 4 लेंथ पे एक्सेप्टेबल स्टेट आ रही है क्योंकि एस जो है वो आपके पास यहाँ नल से रिप्लेस हो सकता है। ठीक है, फर्दर हमने एक और चीज इसमें एग्जाम्पल की थी। अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम ये क्लासरूम में पूछ लेंगे क्योंकि अब टाइम शॉर्ट हो रहा है। मैं अटेंडेंस की तरफ जाऊंगी और ये लास्ट सवाल है। यहाँ पर इसको 3 लेंथ के लिए भी हम कर सकते हैं। ठीक है, डिविजिबल बाय 3, यानी एस पे थे, ए बी लिखा तो पी पे चले गए, पी पे ए या बी लिखा तो क्यू पे चले गए, और क्यू पे ए या बी लिखा तो एस पे चले गए। तो यहाँ पर वो जो एक 3 का सर्कल बन रहा है, 3 स्टेट्स हैं और यहाँ पर फर्स्ट 1 2 3 एक्सेप्ट हो रहा है, यानी ए बी लिखने पे आप एस से पी पे चले जाओगे, फिर ए बी लिखने से आप क्यू पे चले जाओ, पी पे चले जाओगे, सॉरी पी से क्यू पे चले जाओगे, और क्यू पे ए या बी लिखने से आप एस पे चले जाओगे। और एस क्योंकि अगेन नल की तरफ जा रहा है तो वो 3 लेंथ को एक्सेप्टेबल कर सकता है, वो 0 को कर सकता है, वो आपके पास 6 को कर सकता है, वो 9 को कर सकता है। तो बड़ा आप इसको आसानी से लेंथ पे बड़े जनरलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आज का यहाँ तक का आई गेस लेक्चर है आपका। ठीक है, इवन प्रॉब्लम आप इसको बड़े आसानी से खुद कर सकते हो, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसको हमने क्लास में भी प्रैक्टिस किया था कि एस डबल एस की तरफ लेके जा रहा है तो एक्स एस का मतलब कि आपने अगर ए लिखा है, ठीक है, तो उसको फोर्स करो कि दोबारा से आपको ए ही लिखे, और वाई पे जाने का मतलब है कि बी लिखा है तो दोबारा से फोर्स करो बी ही लिखे। तो ये आप इवन वाली प्रॉब्लम को आप खुद एक दफा सॉल्व करोगे और फिर बताओगे कि ये हुआ या नहीं। एनीवे, इसको मैं बंद कर रही हूँ।